दोस्तों, क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ यात्रा के दौरान एक साधु को ट्रेन से नीचे उतारा गया। साधु के इस अपमान के बाद जो चमत्कार हुआ वह देखकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों, महाकुंभ की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। साल 2025 में प्रयागराज में लगने वाला यह महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है और इस बार दुर्लभ संयोग 144 साल बाद बना है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। 13 जनवरी से 20 फरवरी तक चलने वाले इस 45 दिनों के आयोजन में लाखों श्रद्धालु और साधु संत देश के कोने कोने से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस बार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के कारण कुंभ में स्नान का फल कई गुना अधिक माना जा रहा है। अब आप जानिए कि कैसे साधु का अपमान और फिर उस अपमान के बाद होने वाला चमत्कार हर किसी को हैरान कर गया। दरअसल उज्जैन में रहने वाले रामानंद जी महाराज भी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले के लिए बेहद उत्सुक थे। उन्होंने अपने जीवन में कई कुंभ मेले देखे थे। केवल 10 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने घर त्याग दिया था और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हुए उन्होंने भगवान को ही अपनी एकमात्र पूंजी माना। रामानंद जी महाराज के कई चमत्कार प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने बिना माचिस के दिए जला दिए थे। वे अपने भक्तों से केवल 20 रुपए लिया करते थे और उन पैसों का उपयोग गरीब बच्चों की पढ़ाई और अन्य सामाजिक कल्याण कार्यों में करते थे। उज्जैन में उनके दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। महाकुंभ में जाने की बारी आने पर रामानंद जी ने 1 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी। वे पैदल यात्रा करना चाहते थे, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र के कारण यह संभव नहीं था। इस वजह से उन्होंने ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने का निर्णय लिया। उज्जैन से प्रयागराज के लिए शिप्रा एक्सप्रेस रात 8 बजे चलती है। रामानंद जी महाराज बिना टिकट लिए ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन चलते ही उन्होंने ऊपर की सीट पर जगह देखकर अपना कंबल ओढ़ लिया और सो गए। सुबह 8 बजे जब ट्रेन दमोह स्टेशन पर पहुंची तो अचानक टीटी यानी टिकट चेकिंग अधिकारी आ गया और सभी यात्रियों से टिकट मांगने लगा। लोग एक एक कर अपने टिकट दिखा रहे थे और तभी रामानंद जी से भी टिकट दिखाने को कहा गया। दोस्तों, रामानंद जी महाराज से जब टिकट दिखाने को कहा गया तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरे पास कोई टिकट नहीं है। मेरे पास राम नाम के अलावा और कोई पूंजी नहीं है। मैं बस महाकुंभ में भाग लेने जा रहा हूं। लेकिन उस टीसी ने यह सुनकर साधु महाराज का अपमान करना शुरू कर दिया। उसने कहा, अगर टिकट के पैसे नहीं हैं तो पैदल चलकर प्रयागराज जाओ। टीसी ने रामानंद जी महाराज का हाथ पकड़कर उन्हें सीट से नीचे उतार दिया और ट्रेन को रोक दिया। दमोह स्टेशन पर ट्रेन का 15 मिनट का स्टॉप था और उसी दौरान वह साधु महाराज को अपमानित करके उन्हें ट्रेन से बाहर दिया। लेकिन टीसी को यह नहीं पता था कि रामानंद जी महाराज एक चमत्कारी साधु हैं। साधु ट्रेन से उतारे जाने के बाद पास में ही एक पडेढ़े बेंच पर बैठ गए और अपने प्रभु को याद करने लगे। जब ट्रेन को पुनः चलाने का प्रयास किया गया तो ट्रेन के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। कई प्रयासों के बावजूद ट्रेन हिलने तक नहीं लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन उसी स्थान पर रुक गई हो। आधे घंटे से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन ट्रेन के पहिए 1 इंच भी नहीं हिले। इस अजीब घटना से स्टेशन पर खलबली मच गई। कुछ मैकेनिकल इंजीनियरों को बुलाया गया और ट्रेन के इंजन की जांच की गई। जब इंजीनियरों ने ट्रेन को चेक किया तो पाया कि इंजन बिल्कुल सही था, लेकिन सवाल यह था कि ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी। सब लोग परेशान हो गए, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। रेलवे कर्मियों को लगा कि इंजन में कोई समस्या हो सकती है, इसलिए उन्होंने दूसरे इंजन को लगाने का निर्णय लिया। परंतु जैसे ही दूसरा इंजन जोड़ा गया, वह भी काम करना बंद कर दिया, जबकि वह इंजन पूरी तरह से सही था और पहले से सामान्य रूप से चल रहा था। अब यह स्थिति और भी रहस्यमयी हो गई थी। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन खतरा बढ़ता ही जा रहा था। ट्रेन के आगे और पीछे से अन्य ट्रेन आने की संभावना थी, जिससे स्थिति और गंभीर हो रही थी। ये देख उस मुस्लिम टीसी को बहुत चिंता होने लगी और वह भी इस चमत्कार को समझने में असमर्थ था। तभी उज्जैन से आए एक व्यक्ति ने उसे समझाते हुए कहा, तुमने जिस बाबा को ट्रेन से उतारा है
वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि चमत्कारी रामानंद जी महाराज हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कार किए हैं। तुमने उनका बहुत अपमान किया और यही सब पाप का फल तुम्हें मिल रहा है। ट्रेन का रुकना और इंजन का काम न करना इसी कारण है। बाबा अभी भी सामने कुर्सी पर ध्यान अवस्था में बैठे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि ट्रेन तभी आगे बढ़ेगी जब वह इसमें होंगे। यह सुनते ही उस टीसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामानंद जी महाराज के पास गया, उनके चरणों में गिरकर माफी मांगते हुए बोला, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने पद और प्रतिष्ठा के अभिमान में इंसानियत को भूलकर आपको अपमानित किया। मुझे समझना चाहिए था कि साधु संतों ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूं, कृपया मुझे माफ करें। उसने कहा, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पद और प्रतिष्ठा के अभिमान में इंसानियत को भूल गया। मुझे समझना चाहिए था कि साधु संतों ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज जब आप हमसे कुछ मांग रहे थे तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम आपको तीर्थ यात्रा के लिए सहयोग करें। मैं अपनी इस गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूं। कृपया हमारी ट्रेन में फिर से एक बार बैठिए ताकि हम यात्रा की शुरुआत कर सकें। रात के 12 बज चुके थे। सुबह 8 बजे से लेकर अब तक यानी 12 घंटे से ट्रेन दमोह स्टेशन पर खड़ी थी। उस मुस्लिम टीसी ने रामानंद जी महाराज से विनती की, आगे पीछे से कई ट्रेनों का आना तय है और समय बहुत करीब आ चुका है। अगर आप हमारे साथ इस ट्रेन में नहीं बैठेंगे और यह ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी तो सैकड़ों यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है। रामानंद जी महाराज हमेशा अपने भक्तों से असीम प्रेम करते थे और हर भक्त में भगवान का रूप देखते थे। वे किसी भी यात्री की जान को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ट्रेन में चढ़ने से पहले टीसी के सामने एक शर्त रखी। उनकी पहली शर्त थी, अगर कोई भी साधु या असहाय व्यक्ति इस ट्रेन में बिना टिकट चढ़ता है तो तुम्हें उसकी समस्या समझकर उसकी मदद करनी है, ना कि उसका अपमान करना है। दूसरी शर्त थी, अगर इस पूरे महाकुंभ मेले के दौरान कोई भी इंसान तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है तो तुम यह नहीं देखोगे कि उसके पास टिकट या पैसा है कि नहीं। तुम उसे इस यात्रा में सहयोग करोगे जिससे तुम्हें भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि तीर्थ यात्रा कराना बहुत बड़ा पुण्य कार्य होता है। टीसी ने रामानंद जी महाराज की दोनों शर्तें स्वीकार की और उन्हें सम्मान के साथ उसी सीट पर बिठाया जहां वे पहले बैठे थे। जैसे ही रामानंद जी महाराज अपनी सीट पर बैठे, चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि जो इंजन पिछले 5 घंटों से बंद पड़ा था, अब एक तेज आवाज के साथ काम करना शुरू कर दिया और ट्रेन आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ाने की कोशिश की और इस बार ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने लगे। ये ऐसा लग रहा था जैसे रामानंद जी महाराज के आदेश से ट्रेन फिर से चल पड़ी हो। यह चमत्कार था जिसे ट्रेन में मौजूद हर यात्री ने महसूस किया। सबने रामानंद जी महाराज के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और उन्हें अपना गुरु मान लिया। शाम को करीब 4:30 पर ट्रेन प्रयागराज पहुंची। जैसे ही रामानंद जी महाराज ट्रेन से उतरे, उनके पास कई लोग मिलने पहुंचे। इस चमत्कारी घटना को देखकर लोगों की श्रद्धा और आस्था और भी गहरी हो गई। रामानंद जी महाराज के इस चमत्कार के बाद प्रयागराज में महाकुंभ जाने के लिए भक्तों की भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। रामानंद जी महाराज के प्रयागराज पहुंचने के बाद इस चमत्कारी घटना के कारण दुनिया भर से यात्री महाकुंभ की ओर रुख करने लगे। खासकर शिप्रा एक्सप्रेस में जो भी यात्री बिना टिकट के महाकुंभ में जाने के लिए यात्रा करता, उसे कोई भी नहीं रोकता था। यह रामानंद जी महाराज की पहली शर्त थी, जिसे सभी ने बिना विरोध स्वीकार किया। तो दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीखने को मिला, हमें अपने व्यवहार में समझदारी और सम्मान का भाव रखना चाहिए। अगर आप भी महाकुंभ प्रयागराज जाने वाले हैं तो अपने अनुभव को हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी और चमत्कारिक घटनाएं हमेशा मिलती रहें। हर हर महादेव।